चाहें तो उसको डिटेल कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है 44 इससे रिलेटेड, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी कि क्या चेंजेस आएंगे हमारे इंडियन फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारी लाइफ स्टाइल में। तो चलो इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा था इन ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट 2014, 2014 में और 2019 में, अब चुनाव की बारी और चर्चा आ रही है 2024 की वीकेंड से। 2014 में उनका मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में उन्होंने साफ कहा था कि हम यूसीसी लेके आएंगे। 2019 में भी उन्होंने यही चीज फिर दोबारा रिपेल करी, दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग यूसीसी। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी ने अपने सारे किए गए मैनिफेस्टोज के वादों को क्लियर किया, पर कहीं ना कहीं कुछ वादे ऐसे रह गए जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके कई सारे रीजंस हैं। मेनी ऑफ द पार्टी इज नॉट सपोर्टिंग, कई सारी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, मेनी ऑफ द पीपल आर अपोजिंग, और सबसे सही बात यह है कि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं आगे कि यूसीसी जब लाया गया था, कि यूसीसी की बात हुई थी, तो दैट वाज 2014 और 2019 में मैनिफेस्टो में ये बात करी गई। अब कहीं ना कहीं ये गर्माहट में है। अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे पीएम हैं उनकी स्पीच में उन्होंने ये कहा गया कि एक ही परिवार के लोगों के लिए दो अलग अलग कानून कैसे लाए जाएंगे। इसके विषय में एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि जो सीएम हैं उत्तराखंड के, उन्होंने साफ कर दिया है, मैं इनका नाम भी बता देता हूं, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि ऑन ग्राउंड लेवल पर इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन और जितनी भी प्रोसेस है वो तैयार करी जा चुकी है। नाउ इट इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन एंड मेनी स्टेट्स आर हेल्पिंग दिस थिंग। इसी के साथ साथ पीएम ने जब ये घोषणा करी तो ये चर्चा में आ गया। अब इसमें है क्या कि इस चीज को इस तरीके से समझते हैं कि जब भी कोई पर्सन कोई भी क्राइम करता है तो वो क्राइम करने के बाद हम उसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत सजा सुनाते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कोई भी विवाद में फंसता है, स्पेशली फ्रॉम मैरिज के साथ साथ अगर वो डाइवोर्स हो यानी तलाक, या फिर वो कोई एडॉप्शन करे, एडॉप्शन इन द सेंस कोई बच्चा गोद ले, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का डिवीजन हो, संपत्ति का बंटवारा हो, तो इसके लिए उसे अलग अलग कानूनों से गुजरना पड़ता है। जैसे यहां पर एक शब्द आता है दैट इज नोन एज पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है? मुस्लिम के लिए अपने लॉज होते हैं, हिंदुओं के लिए अलग अपने लॉज होते हैं, तो हम इनको फॉलो करते हैं। अब मुद्दा यही है कि जब अगर यूसीसी आ जाएगा तो ये जो पर्सनल लॉज हैं ये टोटली हटा दिए जाएंगे और इनकी जगह एक यूनिफॉर्म लॉ को रख दिया जाएगा जो पूरी इंडिया में फॉलो होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स, जो भी पार्टी रूल कर रही है उसको यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, ये कंपल्सरी है। हिंदी में बात करें तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का सरकार का दायित्व है। बस इसी के लिए सरकार अब इसको करंट में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बन के सामने आया है। ऐसा नहीं है कि यूसीसी भारत में लागू नहीं हुआ। गोवा हमारे भारत का पहला स्टेट बना इन 1867। पोर्तुगीज ने इसको लागू पहले ही कर दिया था और इसके तहत जो भी गोवा में शादी करेगा फ्रॉम एनी कास्ट, शादी के जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन वो सिविल अथॉरिटी के पास करवाना होगा। इस एक्ट के तहत ये लागू कर दिया गया और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं आज हमें विवाद करने मिल रहा है। अब एक विवाद, अब अगला क्वेश्चन आता है पार्टीज अपोज क्यों कर रही हैं? तो पार्टी का सबसे बड़ा रीजन है अपोज करने का, उनका कहना यह है कहीं ना कहीं कियोस्क की स्थिति से पैदा होगी।
कहीं ना कहीं हमें जो हमारा इट मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज नोन एज सेकुलर, यानी हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। और ये हम देख सकते हैं आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, वो कहीं ना कहीं हमें लिबर्टी देता है, आजादी देता है टू फॉलो, और वो चाहे हमारे प्रैक्टिसिंग हो, हमारे जितने भी रिलीजियस मैटर्स को प्रैक्टिस करने में। तो कहीं ना कहीं इन पार्टीज का मानना यह है कि जो सेकुलर शब्द हमें कहीं ना कहीं एकजुट बांधता है, अगर यूसीसी आया तो निश्चित ही हमारा जो सेकुलर है ये कहीं ना कहीं आहत होगा। अब यूसीसी आने से होगा क्या? अगर यूसीसी लाया गया तो जितने भी प्राइवेट और पर्सनल लॉज हैं, स्पेशली पर्सनल लॉज, वो पर्सनल लॉ को हटाकर पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। तो ये इसकी इंफॉर्मेशंस थी एक छोटे लेवल पे। अब आप इसको समझ गए होंगे कौन सा आर्टिकल इसको प्रोवाइड करता है, व्हाट इज आर्टिकल 44, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या चेंजेस आएंगे ये भी समझ गए होंगे कि जब भी बात मैरिज की आएगी, डाइवोर्स की आएगी, अडॉप्शन या फिर प्रॉपर्टी की आएगी, तब जहां पर पहले पर्सनल लॉज लागू होते थे, अब वहां पर जो भी लॉज लागू होंगे वो होंगे आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ लॉ। चलिए, थैंक यू फॉर दैट वन। दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, थोड़ी चीजें प्रॉपर नहीं होंगी, बट इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू मेक इट प्रॉपर। बस आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप प्लीज इस चीज को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन, एंड ऑल द पीपल्स हु वांट टू कनेक्ट फॉर देयर यूपीएससी एंड पीएससी कैन जॉइन मी।